Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that which hormone poses the anti-insulin effect. Okay, so हमारे पास यहाँ पे कुछ hormones के नाम given है. We have to say which hormone is basically showing the anti-insulin effect. Fine. The options are cortisol, calcitonin, oxytocin and aldosterone. Fine. So अगर बात करें what is the key concept that we have to use in this question, तो यहाँ पे जो key concept use हो रहा है that is basically the insulin. ठीक है. अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, we know that this insulin is a hormone. ये एक हार्मोन है और ये जो हार्मोन है इट इज बेसिकली रिलीज्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दैट आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियास. ठीक है, तो पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं द हार्मोन दैट इज इंसुलिन को. ठीक है, ये जो इंसुलिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, या कह सकते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट बेसिकली रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. ओके, तो ये ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड. ठीक है, कैसे डिक्रीज करता है? ये जो इंसुलिन है ये जो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसे कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉर द फ्यूचर यूज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसुलिन इफेक्ट. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग द एंटी इंसुलिन इफेक्ट. अब एंटी इंसुलिन इफेक्ट क्या हो जाएगा? एंटी इंसुलिन इफेक्ट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर होगा उसको अगर कोई हार्मोन ग्लूकोज में अगेन कन्वर्ट कर रहा है then that process is basically known as anti-insulin effect and this process is known as gluconeogenesis. ठीक है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस. फाइन, तो कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. वी कैन से इट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो ऐसा ये जो फंक्शन जो भी हार्मोन करेगा दैट हार्मोन विल शो द एंटी इंसुलिन इफेक्ट. चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं. अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की दैट इज कॉर्टिसोल. ठीक है, तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इट इज बेसिकली रिलीज्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो कौन इसे रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स. जब हम बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की, इसके दो पार्ट होते हैं. जो आउटर पार्ट है दैट इज द कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज द मेडुला. सो cortisol hormone is released by adrenal cortex and this hormone is basically known as a stress hormone. इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है बिकॉज अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी है या फिर एनर्जी की कमी है तो ये क्या करेगा? दिस विल बेसिकली कन्वर्ट दिस ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज thereby showing the एंटी इंसुलिन इफेक्ट. ठीक है, तो वो शो करता है एंटी इंसुलिन इफेक्ट को. तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑप्शन ए दैट इज कॉर्टिसोल. चलिए बात करते हैं ऑप्शन बी की भी. हियर द ऑप्शन बी इज कैल्सिटोनिन. ठीक है, अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन की तो कैल्सिटोनिन इज अगेन अ हार्मोन और इसका जो मेन रोल है दैट इज टू रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड. ठीक है, तो ये कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसके लेवल को जो रेगुलेट करता है दैट हार्मोन इज नोन एज कैल्सिटोनिन. तो इट इज नॉट शोइंग एंटी इंसुलिन इफेक्ट. ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. अगर हम बात करें ऑप्शन सी की दैट इज ऑक्सीटोसिन. ठीक है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, चाइल्ड बर्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? बिकॉज यूट्रस का जो हमारा वॉल है ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो अगर यूट्रस का वॉल है, यूट्रस में जो भी मसल्स प्रेजेंट है उसके वॉल में उसका अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा देन ओनली इट विल हेल्प इन एक्सपेलिंग ऑफ द चाइल्ड
out from the mother body. Thereby, this oxytocin is playing a very important role in चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और ये लैक्टेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट इन द एंटी इंसुलिन इफेक्ट। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें द लास्ट ऑप्शन हेयर दैट इज एल्डोस्टेरॉन, तो ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है, अगेन इट इज अ हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, एंड इसका जो मेन काम होता है दैट इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। ठीक है, सो बॉडी में जो भी वाटर और सॉल्ट का जो भी बैलेंस है इट इज रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरॉन। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो फ्रॉम ऑल दीज व्हाट वी हैव सीन दैट cortisol is the hormone that is playing a very important role in the conversion of this glycogen into glucose by the process of gluconeogenesis and thereby showing the anti-insulin effect. Therefore, जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा that will be option A, that is cortisol will be the final answer for this question. I hope you understood the question well. Best of luck.